जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे भाई, जैसा कि आपको पता होगा 25 फरवरी को आपका पेपर देने वाला है साइंस का यूपी बोर्ड एग्जाम 2026, यानी कि आपका 25 फरवरी का क्लास 10 साइंस का पेपर होने वाला है। मेरे भाई, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हम साइंस में अभी तक कुछ अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई है, और बताइए आप कोई ट्रिक बताइए कि हम अच्छे से कॉपी लिख सके और बढ़िया नंबर ला सके। तो मेरे भाई, उसी के उपलक्ष्य में मैं लेकर आ चुका हूँ। साइंस में अगर कुछ भी नहीं आता है तो ये आप लोग ट्रिक लगा दीजिएगा, जैसे मैं बताऊंगा तो टीचर आपको खुश होकर पूरा नंबर देगा। मेरे भाई, ये न्यू ट्रिक है, बोर्ड एग्जाम में आप अवश्य यूज करोगे। कोई बेनिफिट नहीं, कोई इससे लॉस नहीं मिलेगा, यानी कि बढ़िया बेनिफिट आपको मिलेगा। और मैं आप सभी को बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कहां कहां गलती नहीं करनी है, वरना आपका नंबर कट जाएगा। मेरे भाई, ये तरीका मैं खुद 3 साल से यूज कर रहा हूं। लगभग से मिलियनों में बच्चों देख रहे हैं, लाखों बच्चों देखकर अच्छा नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसी के आधार पर मैं बताऊंगा मेरे भाई कि बोर्ड एग्जाम में साइंस की कॉपी सहित आपको किस प्रकार लिखना होगा कि टीचर अच्छा से अच्छा नंबर दे। मेरे भाई, अगर 70 नंबर है तो आपका 60 नंबर आराम से मिल जाए। किस हिसाब से ऑल टू ऑल बस बताऊंगा। बस वीडियो को और आप लोग बने रहिएगा, ठीक ना। वीडियो पसंद है, वीडियो को शेयर कर जरूर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, मैं बोर्ड का कॉपी लिया हूँ एंड ये बोर्ड परीक्षा का मैं फ्रंट पेज लिया हूँ। ध्यानपूर्वक देखेंगे मेरे भाई। और ये बोर्ड परीक्षा का कॉपी, ये OMR शीट है, ठीक है। अब मैं उसी के उपलक्ष्य में बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको साइंस की कॉपी कैसे लिखना होगा। मेरे भाई, ये रहा साइंस का कॉपी पेपर, और ये रहा साइंस का फ्रंट पेज, और ये रहा साइंस का कॉपी। मेरे भाई, मैं बताऊंगा बोर्ड एग्जाम में अगर आप साइंस की कॉपी ऐसे लिखते हो जैसे टॉपर लिखते हैं ना, तो एग्जाम में एक भी नंबर नहीं काटेगा और आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। मैं गारंटी लूंगा मेरे भाई, एक को नंबर नहीं काटेगा। लेकिन मेरा बातों को पालन करना, जैसे मैं बताऊंगा वैसे बोर्ड परीक्षा में लिख कर आना। कमजोर छात्र है तो आप लोग आराम से अच्छा नंबर लाओगे और कमेंट करोगे कि हाँ भैया आपने सही कहा था, ठीक ना। चलिए एक एक करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो मेरे भाई समझ सकते हैं, यहाँ देखिए बोर्ड का मैं पेपर लिया हूँ। अब इसी के माध्यम से आप सभी को एक एक करके समझाने का बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, गलती कहीं नहीं करनी है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने पहला गलत किया मेरे भाई तो लास्ट तक के गलत जाएगा, तो आपको नंबर कट सकता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक एक करके आप सभी को बताने का कोशिश करूंगा। तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो अंकों में किस प्रकार लिखना होगा, चलिए आपको ऑल टू ऑल बताता हूँ। ठीक है, इस प्रकार आपको अंकों में भर लेनी है। समझ में आ रही है। अब बोल रहा है परीक्षा, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा आपको सही से दिखेगा, ठीक है। कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं होगा। चलिए, फिर आपके सामने यहाँ पर बोल रहा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में तो जैसे 4 है तो 4 भर दीजिएगा, 3, 9, 8, इस प्रकार अच्छे से भरिएगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई। जैसे 4 है तो 4, 3 है तो 3, 9 है तो 9, इस प्रकार भागिए। मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूँ, बच्चे यहीं पर ज़्यादातर गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, वो मिलियन में लेकर जाते हैं, करोड़ों में लेकर जाते हैं, लाखों में लेकर जाते हैं। तो इससे जब एग्जामिनर के पास कॉपी चेक होने के जाती है ना, तो वो देख के कन्फ्यूज हो जाता है कि अनपढ़ लड़का होगा यार, पता नहीं कैसे लिखा होगा वो। तो उसका मूड कॉपी चेक करने में बहुत मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसे ऊपर ऊँचा 1-2 नंबर दे के इसे भगा देगा, ठीक है ना। तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से लिखना है। टॉपर जैसे टॉपर लिखते हैं ना, एकदम अच्छा से, एकदम क्लीन से, वैसे लिखना होगा आपको, ठीक है ना। चलिए, क्लियर हो मेरे भाई। अभी यहाँ पर देखिए, विषय बोल रहा तो विषय आपका क्या भाई, विज्ञान है, विज्ञान लिख दीजिए। अब यहाँ प्रश्न पत्र, तो प्रश्न पत्र आपका मेरे भाई चौथा है, ठीक है ना, क्योंकि 4 पेपर आपने चौथा पेपर देने वाले हैं, ठीक ना, ठीक है। अब प्रश्न पत्र पर अंक से अंक कितना, ये क्या होता है मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, ये समझ नहीं पाते। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है। तो मेरे भाई, ये पेपर का कोड होता है 824BK, जैसे होता है कोड होता है ना, ये कोड डालना बहुत ही जरूरी है। इससे एग्जामिनर को नंबर मिलने का चांस बढ़ाता है। अगर ये आपने मिस्टेक कर देता एक भी अक्षर, तो कॉपी आपका नहीं चेक हो पाएगी, आपको फेल भी किया जा सकता है। तो इसमें गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। 824BK, कोई दिक्कत कोई नो। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते मेरे भाई। फिर आपके सामने यहाँ पर बोल रहा है परीक्षा के दिन, भाई कौन सा दिन है, तो भाई आज जैसे सोम है तो सोम, मंगल, बुध, आपका बुध पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप लिख दीजिए बुध, ठीक है। परीक्षा की तिथि एवं पाली, तो कौन सा पाली भाई, प्रथम पाली है, यानी कि पहला है। और एवं और दिनांक बोल रहा तो दिनांक आपका 25 तारीख है।
ठीक है, इस प्रकार आप सुंदर सुंदर भर दीजिएगा। यहाँ तक कोई समस्या कोई पीड़ा नहीं होगा मेरे भाई। अब आपके सामने यहाँ पर देखिए बोल रहा है केंद्र का नाम, भाई आपका जहाँ सेंटर गया है तो सेंटर मान लीजिए गया है आदर्श इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज सिद्धार्थ नगर। ठीक है, यहाँ तक आपको सुनना सुनना ऐसे भर देनी है। देखिए बेहतरीन तरीके से भरोगे तब भी अच्छा नंबर पाओगे। समझ में आ रही है। अब ये रहा आपका ओ या मार्कशीट। अब इसी के माध्यम से मैं आप सभी को A to Z पूरा जानकारी दूंगा। ठीक है, समझ में आ रही है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, बोर्ड का मैं पेपर लिया हूँ। अब इसी के माध्यम से सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखिए 824B के कोड है भाई। विज्ञान का पेपर 2026 का, पूर्णांक आपका 100 नंबर का दिया है। समय आपका यहाँ पर देखेंगे 3 घंटा दिया है। अनुक्रमांक रोल नंबर भर दीजिएगा। अब आपको बोर्ड एग्जाम में ओ मार्कशीट कैसे भरनी है देखिए ऑल टू ऑल बताता हूँ। तो यहाँ जिला का कोड ये तो आप कर ली सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन क्या बोला मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए खंड का, अब मेरे भाई इसमें क्या बोला, खंड का में हमारा 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है जो कि आपको करना है। कैसे करना है देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि प्रिज्म द्वारा सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। तो भाई सबसे अधिक विचलन किस रंग में होता है सबको पता है। 4 ऑप्शन देगा, चारों में से आपका राइट उत्तर क्या होगा भाई, बैगनी। तो आपको बैगनी टिक लगा देनी है। तो अब आपका करना है देखिए ओ या मार्कशीट आपको मिलेगा। अब ओ या मार्कशीट में आपको यही लिखा प्रश्न को चारों विकल्प में जो सही हो उसे गोले को निर्देशन भरा जाए। अब यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक देखना, गलती एक मिस्टेक भी नहीं गलती करनी है मेरे भाई। आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, 1 नंबर नहीं कटने दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहले का कितना है, सी है। तो आपका पहला ABC, देखो ये पहला है ABC, सी को इस प्रकार आप लोग गोला कर दीजिएगा। एक अक्षर नहीं गलती करनी है, पूरा का पूरा नंबर आपको बिटोरनी है ना मेरे भाई। चलिए क्लियर हो मेरे भाई। फिर आपके सामने यहाँ देखिए ये तो खत्म हो गया। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, ऐसे एग्जाम में करके आओ टॉपर बन जाओगे। दूसरा बोल रहा है देखिए एग्जाम में क्या है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखता है, कौन दिखता है। तो बी राइट उत्तर रक्ताब। तो दूसरे का क्या भाई, बी, यानी कि तो आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए दूसरे का बी को इस प्रकार गोला कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ रही है। फिर आपके सामने तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, दूरदृष्टि दोष में किसका प्रयोग होता है। सबको पता होगा उत्तर लेंस। तो तीसरे का सी आपका राइट उत्तर होगा, ABC। तीसरे का सी इस प्रकार गोला कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आपके सामने और एक बात और, गोले को पूरा नीक भरना चाहिए। देखिए गोला छूटा ना पावे। अगर इससे होगा तो आपका कॉपी ओ मार्कशीट वाला नहीं चेक हो पाएगी। चौथा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। सबको पता होगा बी होगा, रेटिना। तो यानी कि चौथा का बी, तो AB, चौथा का क्या होगा, बी। तो आप इस प्रकार आराम से कर सकते हैं मेरे भाई। जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे करके आओ, बहुत अच्छा नंबर आपका आएगा। फिर 5वां नंबर देखिए क्या बोल रहा है, धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो सबको पता अमीटर। तो 5वें का आपका राइट उत्तर होगा, 5वें का इसको कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ऐसे हमको 6वें कर देनी। 6वें का एक धारावाहिक विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न होता क्या उत्पन्न होता है, सबको पता होगा चुंबकीय क्षेत्र है। यानी कि 6वां का सी आपका राइट उत्तर है। 6वां का ABC भर दीजिए गोला। फिर आपके सामने 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अस्त शक्ति बराबर होता है। तो क्या होता है, 746 वाट होता है। तो 7वें का डी आपका राइट उत्तर होगा, ABCD। इस प्रकार हम लोग 7वें का डी भर देंगे। ध्यान से देखिएगा, 1 नंबर का मिस्टेक नहीं करनी है अगर आपको नंबर इंक्रीज करना है। तो ऐसे आपको 20 तो बहुविकल्पीय मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग करके पूरा देखिए। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसको आप लोग आराम से अपना भर लीजिएगा। और कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, मैं पूरा सोल्यूशन इसका भर दूंगा। समझ में आ रही है, समझ में आ गई। चलिए अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए, 20 बहुविकल्पीय हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए मेरा भाई ये क्या बोल रहा है, खंडबा है। अब वर्णनात्मक प्रश्न है, बोल रहा है कि उपभाग एक असमान। अब देखिए 2-2 नंबर का। अब मैं आपको एक तरीका बताऊं जो कि आपको बोलने वाला था। हम बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई आपको क्या करना होगा, इस बात को याद रखना कि बोर्ड एग्जाम में कभी भी आप जब भी बैठिएगा पेपर में कॉपी में, तो आपको कम से 1 से लेकर, ध्यान से बातों को समझिएगा, 1 से लेकर आपको 5 तक पेज में वही प्रश्न लिखना जो पूरी तरह से सही तरीके से आता हो। मतलब चाहे 5 का आवे, चाहे 8वां का आवे, चाहे 9वां का आवे, आपको कम से कम 1 से लेकर 5 तक पेज में वही प्रश्न लिखना हो जो एकदम पूरी तरह से सही तरीके से आता हो, पूरा। चाहे
7वां का हो चाहे 8वां का हो, ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन लिखी गलत सलत लिखी, ऐसा नहीं मेरे भाई। मैंने क्या बोला कि जो सही तरीके से वो आता वही लिखो। तो मान लीजिए ऐसे आपको पेपर मिलेगा, ठीक है, बातों को समझिएगा, गौर करके ऐसे करिएगा। तो ये मान लीजिए इसमें तो पहले बोला आसमान तारे क्यों टिमटिमाते हैं, भाई नहीं पता। चलो बहुत बढ़िया, दूसरा क्वेश्चन आ गया, अपवर्तन के नियम लिखे, तो इसको लिखेंगे, हाँ यही लिख सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हमने भी बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही कॉपी लिखा था भाई। हमारा जानते हो कितना परसेंट आया था? हमारा 80% आया था, और मैं हिंदी में 90% लेकर आया था हिंदी में मेरे भाई, ठीक है ना। तो मेरा साइंस में कम से कम 85 या 84% 84 नंबर था, ठीक ना। तो मैं खुद काफ़ी इस प्रकार लिखा था जिससे हमारा नंबर इस प्रकार है, ठीक है ना। तो आपको भी ऐसा करना है, नंबर लानी है। तो चलिए कैसे करते हैं बताते हैं आपको। तो मेरे भाई ये रहा बोर्ड का कापी। अब आपको क्या करनी है, ये ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन की सहायता से इसको अंडरलाइन करनी है अच्छे से सुंदर से। देखिए बोर्ड का कापी इस प्रकार मिलेगा। अब आपको क्वेश्चन के मार्क क्या बोला था, यहाँ ध्यानपूर्वक देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला था हमारा। वर्णनात्मक प्रश्न बोला था भागिक, तो आपको लिखना है खंडवा। यहाँ पर मैं लिखकर आपको बता रहा हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या वर्णनात्मक प्रश्न प्रश्नोत्तर संख्या 1 का है। अब आपको देखिए क्या करना होगा, सुनना जिस प्रकार मैं लिखा हूँ वैसे आपको बोर्ड जैसे बोला था। इसमें क्या बोला था भाई, एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ। अपवर्तन का नियम लिखिए, 2 नंबर का बोला था। तो किस प्रकार लिखे कि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए और आपको पूरा का पूरा नंबर देने में पगला जाए वो। तो कैसे करनी है ध्यान से देखिए। अब आपको बोर्ड की कॉपी इस प्रकार मिलेगी। हेडिंग डालिए प्रश्नोत्तर संख्या, फिर लिखिए अपवर्तन प्रकाश का अपवर्तन का नियम। देखिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है वह अपने मार्गों से विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या उससे दूर हट जाती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कितना बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। इसमें क्या तुम्हें समझ में नहीं आता बताओ। देखिए ये आपको काले पेन से करनी है, हेडिंग डालना होगा, फिर नीचे आपको इसको काले से कर दीजिएगा। फिर इसका फिगर कैसे बनाने चलो उसको बताता हूँ। तो ये जो आपका है ये अभिलंब, सीधे वाला जो है अभिलंब है, नीचे है क्या है एक किरण है ना। तो ये प्रकाश की किरण जब इस पे मारती है, फोकस करती है, तो ये क्या हो जाती है, ये अपने मार्गों से थोड़ा विचलित हो जाती है, हट जाती है। ये हमारा सघन माध्यम है, ये हमारा विरल माध्यम, ठीक है। चलिए ये हमारा 8 से प्रदर्शित होती है, ये हमारा 0 डिग्री है, ठीक है। समझ में आ रही है? तो इसको क्लियर हो गया। अब इसका फिगर बना दिए, क्योंकि भाई साइंस है तो साइंस में आपको चित्र बनाना बहुत जरूरी है। तो साइंस में गलती नहीं करनी है, फिगर बना देनी है। समझ में आई मेरे भाई? अब आपको फिर लिखना होगा किन्हीं 2 माध्यमों के बीच अपवर्तन कोण की ज्या और अपवर्तन की ज्या अनुपात सदैव नियत रहता है। इसे हम स्नेल का भी नियम कहते हैं। मेरे भाई कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछता है स्नेल का नियम बताइए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, यही लिख देना स्नेल का नियम, पूरा ये लिख दो, आपका नंबर मिल जाएगा। तो स्नेल का नियम कैसे, सूत्र लिखिए, साइन आई बटा साइन आर बराबर यानी नियतांक है। समझ में आ रही? चलिए पहला क्वेश्चन हमारा होगा कंप्लीट। स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा और कॉपी ऐसे लिख के जाइएगा। क्लियर हो मेरे भाई? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए बहुत सही, बहुत सुंदर। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, ये दूसरा हमारा हो गया। अब आपके सामने बोल रहा है, ये हमको अभी नहीं आता है, ये भी नहीं, हमको तीसरा आता है, ओम का नियम। चलो ओम का नियम लिखो मेरे भाई, जो आता है वही लिखना होगा, ऐसा नहीं है जो आता है केवल वही लिखना होगा। अब आपको कैसे लिखना होगा चलिए आपको उसको बताता हूँ। देखिए एक क्या हुआ था, ध्यान से सुंदर लिखो भाई, कसम से कहते टापर बन जाओ यार। ओम प्रश्नोत्तर संख्या, देखिए लिखना प्रश्नोत्तर संख्या 3 ओम का नियम। तो आपको देखिए कैसे लिखा बता रहा हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखना होगा ओम का नियम, ठीक है। हेडिंग डालना ओम का नियम। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 में धातु चालकों के सिरों के बीच विभवांतर लगाकर चालक में उत्पन्न धारा के विभिन्न प्रेक्षणों के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। समझ में आया मेरे भाई? अब आपको लिखना हो इस नियम के अनुसार, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है जैसे ताप दाब आदि नियत रहे, कांस्टेंट रहे, तो इस चालक में धारा आई है, उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। बहुत आसान शब्दों में ओम का नियम इस प्रकार लिखो, पूरा का पूरा नंबर मिली। वी आई देखो, वी प्रोपोर्शनल आई, वी बराबर आर आई, वी अपन आई आर नियतांक हो गया। आर से हमारा प्रतिरोध होता है, वी से हमारा विभवांतर होता है, आई से हमारा धारा होता है। तो ये हमारा फिगर रहा ओम का नियम का, ठीक है। इसको समझ जाइएगा आप। फिर उसके बाद में जहाँ आर एक नियतांक रहती है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट मीटर एम्पियर होता है। इस प्रकार लिखो, एक नंबर कटेगा नहीं, एक नंबर नहीं कटी। अब फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला था उसको भी हम लोग ध्यान से देखते हैं। क्या क्या जो बोला है पूरा क्वेश्चन हल करके जाओ, एक को नंबर नहीं कटी। अभी तुम्हें इस प्रकार जो बोला पूरा हल कर लियो। जैसे एक और बोला था उसको भी हम थोड़ा बता देता हूँ आपको। फिर मान लीजिए चौथा आता, चौथा करो, जो क्वेश्चन आता वही करो, ऐसा नहीं है। मान लीजिए चौथा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखे, तो लिखो प्रश्नोत्तर संख्या 4 फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलो वो भी बता देता हूँ बोर्ड एग्जाम में आपको। देखिए
ये आपको प्रश्न उत्तर संख्या 4 लिखना होगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ कि थोड़ा साफ दिखे। फिर लिखना है, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिखना फ्लेमिंग की। और एक बात और, मान लीजिए छोटा जगह बच जाए तो बहुत बच्चे यहाँ लिखते हैं, ये मेरे का लिख देते हैं, तो इसमें गलती नहीं करनी है मेरे भाई। जहाँ छोटे खत्म हो जाए फिर अगले पेज पर बढ़ जानी है, ठीक ना। तो लिखना फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि उसके पास वाली उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहे। यदि अंगूठे के पास वाली उंगली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा दूसरी मध्यमा विद्युत धारा की दिशा और अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, उसे हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं, ठीक है। ये जैसे होता है ना, ऐसे बनाया जाता है। यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है कि नहीं, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है कि नहीं, इस प्रकार हम अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग पूरा का पूरा कॉपी लिख सकते हो, अच्छा नंबर ला सकते हो। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ आपका वीडियो अच्छा है कि नहीं है। मैं आपसे छोटी सी प्रार्थना हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, अच्छा लगे तो, अगर बुरा लगे तो ना करिएगा मेरे भाई। बस आप लोग मेरी इस बातों को मानना, एग्जाम में ऐसे लिखना, बहुत अच्छा नंबर आएगा। धन्यवाद।